नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो राउंड 2 होता है राजस्थान में, यह ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डेट्स और ज़रूरी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले 8 नवंबर को सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। राउंड 1 के बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं, इसकी जानकारी होगी वहाँ पे। 8 नवंबर से ही आपके एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको 11 नवंबर तक का समय दिया गया है। 11 नवंबर को शाम 4 बजे तक आपको फॉर्म की फीस का पेमेंट कर लेना है और अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको रात के 11:45 तक का समय दिया गया है। 12 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 13 नवंबर को अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आएगी। ध्यान दीजिएगा, राउंड 2 में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं कर पाए थे, वो सीधे सीधे सिक्योरिटी डिपॉजिट को जमा करके आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट SC ST OBC MBC कैंडिडेट्स के लिए और 10,000 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि राउंड 1 में 5,000 या 10,000 रुपए दे चुके हैं, वह बाकी की रकम यानी कि 1 लाख में से 5 या 10,000 जो भी अमाउंट आपने पे किया था उसको कम करने के बाद 90,000 या 95,000 जो भी अमाउंट आपका आता है उसे आपको पे कर देना है, तभी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 13 नवंबर को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डिफेंस कैटेगरी के कैंडिडेट्स, NRI कोटे के कैंडिडेट्स और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 14 नवंबर से 19 नवंबर तक ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग RUHS डेंटल कॉलेज जो कि सुभाष नगर में है, यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। अब आप यह कैसे जानेंगे कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर के बीच आपको किस डेट को जाना है? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपकी मेरिट के हिसाब से जो डेट है वह डेट बता दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ज्वाइनिंग के लिए 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का समय रखा गया है। इसके बाद राउंड 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगी। राजस्थान राउंड 2 से एक ओपन स्टेट है, यानी कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं वह राउंड 2 से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिर्फ प्राइवेट MBBS और BDS कॉलेजेस के लिए। जैसा कि राजस्थान के राउंड 1 में हमने देखा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी हायर साइड में थी, यहाँ पे एक अच्छी रिलीफ आपको राउंड 2 में देखने को ज़रूर मिलेगी। रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, तो कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनकी सीट राउंड 1 में अलॉट नहीं हुई थी। राउंड 2 में भी यहाँ पे अलॉटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि फीस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ऐसे में जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है जो कि राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, और इसके बाद उन कैंडिडेट्स की बारी आती है जो कि राजस्थान के बाहर के राज्यों के हैं। और ऐसे में एक बार फिर से 2022 के सत्र में राजस्थान के कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको फीस नेगोशिएशन देखने को मिल सकती है, और खासकर ऐसे कैंडिडेट जिनका नीट का स्कोर बहुत कम है और वो हाई फीस पे एडमिशन लेने के लिए सक्षम हो और उनको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज चाहिए, इसके लिए राजस्थान एक अच्छा विकल्प जरूर है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट राउंड 2 में यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग में आप जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पे आपको अटेंडेंस बनाना होता है, और मेरिट के हिसाब से जब आपकी बारी आती है तब आपको वहाँ पे उपलब्ध कॉलेजेस में से कॉलेज का चयन करना होता है। ध्यान देंगे, अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करके अलॉटमेंट ले लेते हैं और इसके बाद कॉलेज में आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसे में आपकी 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट, या फिर अगर आपने सरकारी कॉलेज का चयन किया है तो 10,000 या 5,000 जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वह जब्त कर ली जाती है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, यह राउंड 2 की काउंसलिंग है और इसमें MCC राउंड 2 के नियम लागू होंगे, यानी कि जैसे ही राउंड 2 में आप अपने एडमिशन को कंप्लीट कर लेते हैं स्टेट काउंसलिंग के दौरान, आप दूसरी किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।